Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is all things bright and beautiful. All things are bright and beautiful. So this is a small poem. सभी वस्तुएं चमकीली एवं सुंदर हैं. All things bright and beautiful. All creatures great and small. All things wise and wonderful. The Lord God made them all. प्रत्येक फूल जो खिला हुआ है, प्रत्येक छोटा पक्षी जो गाता है, उसने ईश्वर ने उनके चमकते हुए रंगों को बनाया है, उसने ही उनके छोटे पंखों को बनाया है. जो भी चीजें हमें सुंदर दिख रही हैं जरूरी नहीं है वो मैन मेड है. जितनी भी नेचुरल थिंग्स है दे आर मेड बाय गॉड. नाउ नेक्स्ट इज each little flower that opens, each little word that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. बैगनी चोटी वाले पहाड़, नदियाँ जो बहती हैं, सूर्यास्त और सुबह का सूर्योदय जो आसमान को चमकाता है, ये सब सारी चीजें जो भी है ये सब भगवान ने बनाई है. पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, द सनसेट एंड द मॉर्निंग, द ब्राइटन अप द स्काई, दीज ऑल थिंग्स आर मेड बाय गॉड. द कोल्ड विंड इन द विंटर, द प्लेजेंट समर सन, द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, ही मेड देम एवरीवन. किस किस चीज को बनाया है? सर्दी में ठंडी हवा जो हमें मिलती है नेचुरली, ठंडी हवा. गर्मी की सुहावना सूरज, सुबह सुबह मॉर्निंग में गर्मियों में भी बहुत अच्छा लगता है जब आप जल्दी उठते हो, यू आर, है ना. नेक्स्ट, बाग में पके हुए फल, जब आप अर्ली उठ जाते हो तब आपको सूर्य में अच्छी प्लेजेंट मौसम मिलता है, गर्मियों के टाइम पे भी अर्ली मॉर्निंग में. और बाग में पके हुए फल, आम जैसे जनरली हम गर्मियों में खाते हैं, आम पक जाते हैं गर्मियों में तो फल बहुत पसंद है, उसने ही इन सभी को बनाया है. दीज ऑल आर गिफ्टेड बाय गॉड. ये सारी चीजें हमें गॉड से गिफ्टेड है. नाउ नेक्स्ट, ही गेव अस आईज टू सी देम, और लिप्स दैट वी माइट टेल हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल. जिसने सारी चीजें इतनी अच्छे तरीके से बनाई है वो कितना पावरफुल होगा, कितना, इसीलिए उनको ऑलमाइटी गॉड बोला जाता है, सर्वशक्तिमान भगवान. जो नेचुरल पावर हमारे बिहाइंड है, जो हमारे पीछे है, जो हम जिसे देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल है, बट दैट पावर इज स्टिल देयर. जिन्होंने इतनी सारी नेचुरल थिंग्स बनाई है हमारे लिए, तो उसने हमें आंखें दी हैं उन्हें देखने के लिए, होंठ दिए हैं जिससे हम बोल सके. सर्वशक्तिमान भगवान कितना महान है जिसने ये सभी वस्तुएं अच्छी प्रकार बनाई हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव हिंदी ट्रांसलेशन का जो पार्ट 1 था उसका फर्स्ट पैराग्राफ. सभी चमकती और सुंदर वस्तुएं, सभी छोटे और बड़े जीव, सभी विवेकपूर्ण और आश्चर्यजनक वस्तुएं, इन सबको उस दयालु ईश्वर ने बनाया है. दीज ऑल थिंग्स आर मेड बाय गॉड. Now next we have tick the correct answer over here. Before that we have word meanings with pronunciation. Bright means चमकीला, क्रिएचर मीन्स जीव, राइप मीन्स पका हुआ, ऑलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान. नाउ वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हियर. डैश हैज मेड ऑल थिंग्स. ऑल थिंग्स किसने बनाई है बच्चों? मैन, गॉड या डॉक्टर? सो गॉड, यस, वेरी गुड. गॉड हैज मेड ऑल द थिंग्स. द सनसेट एंड द मॉर्निंग डैश अप द स्काई. तो स्काई को क्या करते हैं सनसेट, और मॉर्निंग में सुबह सुबह स्काई को सन क्या करता है? ब्राइटन अप, है ना, उजाला देता है, ब्राइटन अप. नाउ नेक्स्ट, गॉड हैज मेड ऑल थिंग्स. सारी चीजें उसने बैड बनाई है. डिसऑर्गेनाइज्ड है मतलब ऑर्गेनाइज्ड एक सलीके से रखना, डिसऑर्गेनाइज्ड होना, या फिर वेल अच्छे तरीके से बनाई है तो मेड वेल. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. Now next answer the following question. Who made all the things? तो सारी चीजें किसने बनाई हैं? God ने. तो God made all the things. Now next, what brightens up the sky? Sky को कौन brighten up कर देता है?
जब तो शाम के टाइम पे द सनसेट, जब सूरज ढल जाता है, एंड मॉर्निंग उसके बाद जब सुबह होती है, तो सुबह कैसी होती है, ब्राइटन अप, उजाला होता है। और उजाला कहाँ हो जाता है, पूरे स्काई में होता है या नहीं। नाउ नेक्स्ट, हैज गॉड मेड एनीथिंग रॉन्ग, कुछ चीजें भगवान ने गलत बनाई है क्या, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नो, दिस वन इज नो। नेक्स्ट, वाई डिड गॉड गिव अस आईज एंड लिप्स, आईज और लिप्स क्यों दी है हमारे लिए, तो गॉड गिव्स आईज, गॉड गिव्स आईज, गॉड gave us eye to see and lips to talk. No, God has not made anything wrong. We have to cover this part from the question only. Now, is a God architect? Architect बोल सकते हैं, हाँ इतनी सारी चीजें बनाई, आर्किटेक्चर भी ड्रॉ करता है, बनाता है चीजें, तो yes, here is a yes, इसकी जगह क्या होगा बच्चों, yes, God is a architect. Yes, God is a architect. Now next, write the rhyming word from the poem. हमें यहाँ पे poem से क्या करना है बच्चों, rhyming word लिखना है. So now small, तो poem में हमारे पास क्या आया है, small के लिए all. Here you can see all lips that we might, तो all और small राइमिंग वर्ड होते क्या है बच्चों, जो पढ़ने में एक जैसे साउंड करे उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो स्मॉल का ऑल हो जाएगा और ऑल का स्मॉल हो जाएगा। दीज बोथ आर देयर इन द पोएम, ये दोनों ही वर्ड्स हमारी पोएम में है। नाउ नेक्स्ट बाय स्काई हमारी पोएम में आया है। फिर नेक्स्ट इज वेल, तो टेल हमारी पोएम में आया है। सिंग्स का विंग्स हमारी पोएम में आया है। यू कैन सी इट, यहाँ पे हम ये सारे वर्ड्स वापस देख सकते हैं बच्चों। सॉरी, गिव मी अ सेकेंड। Yes. So here are the words. Well is here. All is here. Next. Next is wings. Sings. Wings is here. So all the words are here in the poem only. Now next. Next is rewrite the following sentences changing the noun in color from masculine to feminine gender. Masculine male, feminine female, तो masculine को female में बदल के, masculine gender को feminine gender में बदल के we have to write this sentence again. इस sentence को हमें फिर से लिखना है। तो जो भी masculine gender है बच्चों, वो यहाँ पे red color से क्या किया है, highlight किया हुआ है। First one is a peacock sat on the back of a horse. So peacock के लिए क्या हो जाएगा, a peahen. इसका फेमिनाइन जेंडर होता है peahen. So sat on the back of a horse. Now next. The king declared the prince the heir to the throne. मतलब राजा ने अपने बेटे को नेक्स्ट अपने प्रॉपर्टी के बाद, मतलब प्रॉपर्टी मीन्स उनका जो साम्राज्य था, उसके बाद उनका जो बारिश है उनका बेटा होगा, ये उन्होंने घोषित कर दिया। सो द किंग की जगह क्या होगा, क्वीन। द क्वीन डिक्लेयर्ड
द प्रिंस द हेयर ऑफ द थ्रोन. थ्रोन मीन्स राजगद्दी. नाउ माई फादर इज अ ग्रेट पोएट. तो माई मदर, फादर का अपोजिट क्या होगा? मदर. माई मदर इज अ ग्रेट पोएट. नाउ नेक्स्ट, next is our landlord went to the market along with his nephew. तो लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी हो जाएगा. आर लैंड लेडी वेंट टू द मार्केट along with his nephew. Okay, now next, the boy is staying here with his friends. So here is, और यहाँ नेफ्यू को भी हमें चेंज करना पड़ेगा बच्चों. नेफ्यू जो है वो नीस में कन्वर्ट होगा यहाँ पे. Nephew means भतीजा और niece means भतीजी. Now the boy is staying here with his friend. तो the girl is staying here with her friends. So this is done now. Next, translate the following sentences into English. So first one is रितु पत्र लिखती है. तो रितु writes letter. Now next, मोहन अपने जूते उतारता है. मोहन takes off his shoes. मोहन takes off his shoes. नेक्स्ट, घोड़ा घास खाता है. तो हॉर्स ईट ग्रास. ईट्स ग्रास. नाउ नेक्स्ट, रानी गाना गाती है. सो रानी सिंग्स अ सॉन्ग. लास्ट, कवि कविता लिखते हैं. कवि को मीन्स पोएट बोलते हैं हम. So poets write poetry. ध्यान देना बच्चों, पोएट मीन्स कवि, पोएट्री मीन्स कविता. सो दिस इज ऑल डन बच्चों. स्मॉल पोएम थी, अच्छी पोएम थी. पोएम से हमें क्या समझ में आता है कि ऑल द नेचुरल थिंग्स विच आर गिफ्टेड बाय गॉड आर वेरी ब्यूटीफुल. और उसके लिए हमारे लिए भी गॉड ने जो गिफ्ट दी है, उन्होंने आईज दी है, लिप्स दी है, जिसके कारण हम इतना नेचर में जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है हमारा हमको सराउंड करती हैं, वो सब हम प्रॉपरली देख पा रहे हैं, है ना. सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. वी हैव डन द एक्सरसाइज पार्ट ओवर हियर. एनीथिंग लेफ्ट? नो, nothing, all done. Okay, so this is all about it. We have to see the beautiful things daily. अर्ली जल्दी सुबह उठो और जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट को सराउंड करती हैं वो हमें रेगुलर देखना स्टार्ट करना है. इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आती है. सो ओके, थैंक यू क्लास. इट वॉज अ नाइस पोएम.